हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। फ्रेंड्स देखिए, आज बहुत ही प्यारा सा खूबसूरत सा डिज़ाइन लेकर आए हैं कार्डिगन के लिए। या आप इसे जहाँ चाहें वहाँ बना सकती हैं। एनी प्रोजेक्ट है और बनाना बहुत आसान है। तो देखिए फ्रेंड्स, सबसे पहले आपने क्या करना है, देखिए मैंने क्रोशे वाला वूल लिया है, 4 प्लाई का है। जो बिगिनर्स हैं उन्हें कैसे पता चलेगा कि हमारा वूल कितनी प्लाई का है, तो आपने बस इस तरह से, जैसे ये तो इस तरह मोड़ा हुआ है, लेकिन आप इस तरह से इसे ट्विस्ट कीजिए, जितने धागे नज़र आएंगे बस ये उतनी ही प्लाई का है। तो देखिए इसमें कितने धागे नज़र आ रहे हैं ये मैं आपको बता देती हूँ फ्रेंड्स। इसमें देखिए 4 धागे हैं, ये देखिए खोल के दिखा रही हूँ मैं आपको ताकि आपको इजीली समझ में आ जाए। देखिए 4 धागे, 2 इधर 2 इधर, तो ये 4 प्लाई का फूल है। और मेरा क्वेश्चन नंबर 2.0 mm है। तो देखिए स्टार्ट कैसे करेंगे। सबसे पहले फ्रेंड्स आपने इसके अंदर बनानी है बेस रो। तो देखिए बेस रो कैसे बनाएंगे, यहाँ से देखिए स्लिप नॉट लगा दी। अब ये देखिए 1 2 3 4 चैन बुनेंगे। और यहाँ से आपने फ्रेंड्स, यहाँ से ठीक है, एक छोटा सा हमने सर्कल बना लिया, रिंग बना लिया। ओके, अब आपने फ्रेंड्स यहाँ से देखें, इसके बाद 1 2 3 चैन बुनिए और इस रिंग के अंदर आपने डबल क्रोशे से बुनना है। तो एक चैन हो गई, मिला करके ये हमारे 3 हो गए। फिर 1 2 3 चैन बुनेंगे, फिर से इसी सर्कल के अंदर बुनेंगे, रिंग के अंदर 1 2 और ये 3। तो देखिए फ्रेंड्स, इस तरह से आपने बुन दिया। ये देखें, फिर आपने क्या करा, यहाँ से देखें आपने 1 2 और 3 चैन, और यहाँ फिर से 1 2 3, और फिर आपने 1 2 3 चैन दोबारा से बुनेंगे, 1 2 3, ठीक है। फिर से 1 2 3 पलट लेंगे, फिर से आपने 1 2 और ये 3, फिर 1 2 3 1 2 और ये 3, ठीक है फ्रेंड्स। तो देखिए इस तरह से 1 2 3 आपने इस तरह से फ्रेंड 10 बनाने हैं, यानी 10 बना लीजिए। फिर मैं आपको बताती हूँ कि नेक्स्ट हमें क्या करना है। देखिए फ्रेंड, इस तरह से मैंने 10 टाइम बना लिया है। यहाँ से गिन लीजिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ये हमारी बेस रो तैयार हो गई फ्रेंड्स। अगर आप जितना बड़ा डिज़ाइन बनाना चाहेंगी ना, तो आप उतनी ही बड़ी ये वाली बेस रो बना लीजिएगा। इसके बाद आपने क्या करना है फ्रेंड्स, पलटना है, ठीक है। पलटने के बाद बस अब आपने यहाँ से स्लिप स्टिच से निकालना है, ठीक है। इस तरह से बस आपने यहाँ तक आना है, इस तरह। यहाँ देखें, हर चैन के अंदर से बस इस तरह से स्लिप स्टिच से निकाल लीजिए और यहाँ पर आ गए हैं। अब आपने 1 2 3 चैन बुनिए, और फिर आपने यहाँ पर देखिए एक चैन लेकर के 2 हो गए इस तरह से। फिर आपने 1 2 3 और फिर से आपने डबल क्रोशे से 3 दफ़ा बुनना है, 1 2 और ये 3। तो फ्रेंड्स देखिए इस तरह से ये हमारा किनारा हो गया है, ठीक है। देखिए ये उल्टा है और ये सीधा है। अब आपने क्या करना है फ्रेंड्स, यहाँ से, ठीक है, ये देखें 1 2 3 चैन बुनेंगे। 3 चैन बुनने के बाद आपने यहाँ इस तरह से एक, यहाँ से आपने पफ स्टिच बनाना है, तो थोड़ा सा बड़ा फंदा रखिएगा, ठीक है, इस तरह से। फिर दोबारा से निकालिए 2 3 और ये 4 दफ़ा बनाया हमने, और इन सबको अब हम एक साथ बुन लेंगे, ठीक है। फिर से देखें 1 2 3 चैन, फिर से 4 बार का पफ स्टिच बनाएंगे, 1 2 3 4, फिर से 2 3 चैन का गैप रखेंगे और फिर से पफ स्टिच बनाएंगे, 1 2 3 और 4, ठीक है, इस तरह से।
आपने इस तरह से बना लिया। अब आपने फिर से बुन दिया। ठीक है, अब आपने फ्रेंड्स यहाँ देखिए कुछ इस तरह बनेगा। ठीक है, ये किनारा हो गया, ये बीच में पफ स्टिच का डिज़ाइन आ गया। आगे फ्रेंड्स फिर आपने क्या करना है, यहाँ से 1 2 3 चैन बुनेंगे और देखिए यहाँ सिंगल क्रोशे से बुन देंगे। फिर से आपने 1 2 3 चैन बुनेंगे और यहाँ आपने पफ स्टिच वाला डिज़ाइन बनाना है। 1 2 3 4। ठीक है, अब इन सबको आप एक साथ बुन दीजिए। फिर 1 2 3 और फिर से पफ स्टिच वाला डिज़ाइन 1 2 3 और ये 4 और इन सबको एक साथ बुन दीजिए। 1 2 3 फिर से 1 2 3। ठीक है, एक बार और बनाइए 4। ठीक है, फिर से आपने सबको एक साथ बुनना है और 1 2 3 चैन और अब आपने यहाँ इस तरह से 1 2 3। ठीक है, फिर से 1 2 3 चैन, फिर से 3 दफ़ा डबल क्रोशे से बुनिए। 1 2 3। इस तरह से फ्रेंड्स देखिए हमारी फर्स्ट रो बनेगी। ये पफ स्टिच वाला डिज़ाइन आ गया, ये बीच में हमने एक बार सिंगल क्रोशे से बुन दिया। इस तरह से हमारी फर्स्ट रो बन गई है। ये देखें, अब फ्रेंड्स सेकंड रो बनाएंगे। इस तरह से डिज़ाइनिंग की फर्स्ट रो कंप्लीट हो गई है। अब आ जाते हैं फ्रेंड्स रॉन्ग साइड डिज़ाइन की सेकंड रो पे। तो देखिए, या तो फ्रेंड्स आप 4 चैन बना के बना लीजिए या फिर आप देखिए इस तरह से बस स्लिप स्टिच से यहाँ तक आ जाइए। यहाँ से निकालिए, ये देखिए ये 1 2 ये 3 है तो तीनों में से निकालेंगे। ठीक है, और अब आप बीच में आ गई हैं तो यहाँ से 1 2 3 चैन बुनिए और डबल क्रोशे से 3 दफ़ा चैन लेकर के 3 हो जाएगी। फिर 1 2 3 दोबारा से डबल क्रोशे से बुनिए। 1 2 3। ठीक है, आप देखिए फ्रेंड्स 1 2 3 चैन और अब आपने देखिए यहाँ बुनना है आपने 5 दफ़ा डबल क्रोशे से। 1 2 3 4 और ये 5। ठीक है, 5 दफ़ा बुन दिया तो देखिए कुछ इस तरह से बनाइएगा। ठीक है, 5 दफ़ा बना दिया आपने। अब आपने फ्रेंड्स यहाँ ये बीच में आपने इस तरह से एक दफ़ा बुनना है। 6 हो गए टोटल। 1 2 3 चैन का गैप रखिए। दोबारा से इसके अंदर इस तरह से ये आपने वी भी बना दिया। अब आपने इस जाली में डबल क्रोशे से 1 2 3 4 और ये 5। ठीक है, तो देखिए कुछ इस तरह से बनेगा फ्रेंड्स। 5 6 टोटल समझ लें इधर है और 6 इधर है, बीच में हमारा गैप है, वी बना है। ठीक है, अब आपने 1 2 3 चैन बुनेंगे। फिर से फ्रेंड्स आपने यहाँ इस जाली में 5 ही दफ़ा बुन लीजिए। पहले 1 2 3 4 और ये 5। ठीक है, एक दफ़ा बीच में बुनिए, यहाँ वी बनाना है अपने। 1 2 3 और दोबारा से इसी में बनाइए और 5 दफ़ा आपने यहाँ बुनना है। 1 2 3 4 5। ठीक है, फिर आपने 1 2 3 और यहाँ डबल क्रोशे से बुनिए। 1 2
3, फिर 1 2 3, यहाँ 1 2 3। इस तरह से फ्रेंड्स देखिए 2 रो का डिज़ाइन है और 2 रो इस तरह से बनेगी दूसरी रो। अब आपने क्या करना है, यहाँ से देखिए अब आपने रिपीट करना है, तो आपने इसको पलटना है। पलटने के बाद फ्रेंड्स स्लिप स्टिच से आना है बीच में, ठीक है। यहाँ से हमारी फिर से फर्स्ट रो फ्रेंड्स स्टार्ट हो जाएगी, ठीक है, इस तरह। अब आप देखिए 1 2 3 डबल क्रोशे से 3 दफ़ा बुनिए, 1 2 हो गए, ये 3 1 2 3 चैन का गैप, दोबारा से डबल क्रोशे से 3 दफ़ा, 1 2 और ये 3, ठीक है। जैसे आपने ये वाली रो बनाई थी ना, बिल्कुल ये वाली रो बनानी है अब आपने, ठीक है। फिर से आपने बस अब आपने रिपीट ही करना है फर्स्ट रो की तरह, 1 2 3 3 चैन। अब आपने फ्रेंड्स यहाँ देखिए इस तरह से थोड़ा सा बड़ा, 1 2 3 4 और इन सबको एक साथ बुन दीजिए। 1 2 3 चैन का गैप रखिए, फिर से 1 2 3 4 इन सबको बुन दीजिए। 1 2 3 चैन का गैप, फिर से 1 2 3 4, फिर से आपने इन सबको एक साथ बुनना है, फिर 1 2 3 और अब आपने यहाँ सिंगल से बुनना है, फिर 1 2 3। यहाँ पे आपने ये जैसे ये पफ स्टिच बनाया, यहाँ भी बना लिया इस तरह से, जैसे ही पफ स्टिच बनाया था मैंने यहाँ भी बना लिया, और जैसे ये लाइन चल रही है बिल्कुल इसी तरह चल लिया। अब आपने बस फ्रेंड अब आपने फिर से ये सेकंड रो यहाँ बनानी है, इस तरह से पलट लीजिए। और देखिए मैं थोड़ा सा बता देती हूँ, बाकी अब आप रिपीट कर लीजिएगा। बस अब आपने सिंगल यहाँ से स्लिप स्टिच से यहाँ पर आ जाइए इस तरह से, ठीक है। अब यहाँ आ जाइए जाली में, 1 2 3 और यहाँ ये देखें 1 2, फिर 1 2 3 और यहाँ 1 2 3, ठीक है। अब आपने फ्रेंड्स फिर से 1 2 3 3 चैन बुननी है, और देखें यहाँ 6 दफ़ा बुन लीजिए, 1 2 3 4 5, ठीक है। 5 बार तो अपने जाली में बुना। अब इस पफ स्टिच के ऊपर बनाएंगे 6, फिर 1 2 3 3 चैन का गैप, फिर उसी पफ स्टिच के अंदर ही आपने बनाना है जहाँ भी आपने बनाया था ना 1। अब इस जाली में 5 दफ़ा, 1 2 3 4 और ये 5, ठीक है फ्रेंड्स। देखिए इस तरह से जैसे ये बनाया था बस इसी तरह से आपने इसे भी बनाना है। तो फ्रेंड्स अब आपने फिर से ये देखिए 3 चैन बुन लीजिए, 1 2 3 और जैसे मैंने ये बनाया यहाँ पे बनाकर आपको बता करने से बहुत प्यारा खूबसूरत और इतना इजी सा पैटर्न तैयार हो गया है, ये देखें। और अगर फ्रेंड्स आपको मेरी बताने का मेथड सिंपल एंड ईजी लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।